तेजस्वी वक्ता, सांप्रदायिक एकता, सद्भावना की प्रतीक, सद्भावना की सिपाही और जगह जगह अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाली मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी बहन को आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ कि हर हकदार के हक को दिला देना अगर बगावत है, हर मुलजिम की हरकत को मिटा देना अगर बगावत है, तो साथियों बागी हूं मैं, बगावत है काम मेरा, मिटा दो जुल्म हस्ती को, यही पैगाम है मेरा। यही पैगाम सुनाने के लिए नूरी बहन आइए, मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपनी ओजस्वी वाणी से इस किसान सद्भावना यात्रा को समाप्ति की ओर ले जाएं। कौन कहता है दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह नफरतों का मन नहीं रखते, किसानों के सीने पर गोली मार के न डराओ हमको, किसानों के सीने पर गोली मार के न डराओ हमको शिवराज, ये किसान अपने खून और पसीने से इस जमीन को सींचते हैं, ये किसान अपने खून और पसीने से इस जमीन को सींचते हैं। शिवराज, किसानों का लहू यूं सड़कों पर न बहाओ तुम, शिवराज, किसानों का लहू यूं सड़कों पर न बहाओ तुम। किसान स्वाभिमान यात्रा के समापन में हमारे बीच मौजूद मेरे बड़े भाई वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर पटेल जी, आदरणीय हीरालाल आंजना जी, आदरणीय बहादुर सिंह चौहान, बहादुर सिंह पटेल जी, अनिल आचलिया जी, अरुण बुरर जी, हमारे अध्यक्ष भाई सगीर जी, फतेह सिंह जी, अशोक नवलखा जी और कैलाश सूर्यवंशी जी, वीरेंद्र सिंह जी, दारा सिंह जाट जी, नारायण जी बापू जी, रमेश सकलेजा जी, मेरा भाई जितेंद्र मंडोरा जी, नरेश जी, आचलिया जी और सारे किसान भाइयों और मेरी बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भाइयों, अगर गांवों में भारत की आत्मा अगर गांवों में बसती है तो मंदसौर में जिन निर्दोष किसानों के सीने पर गोलियां चलाई गई है, क्या वो बलात्कारी थे, क्या वो हिस्ट्री शीटर थे, क्या वो गुंडे थे, क्या वो देशद्रोही थे, क्या वो पैसा गबन करके भागने वाले लोग थे? नहीं, वो किसान थे, वो किसान जो इस तपती हुई धूप में अपना पसीना बहाकर इस देश को अन्न उपलब्ध करवाता है। ये वो किसान थे जो भारी बारिश में भीगकर अपने जिस्म को भिगाकर अपने खेतों में बुआई करता है और अन्न का एक एक दाने में उसके खून और पसीने की एक एक बूंद मिली होती है, वो किसान थे। तो ये जो स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान उन किसानों का है जिन किसानों की वजह से इस हिंदुस्तान का परचम सारे विश्व में लहराता है। आज उन किसानों पर गोलियां मार दी जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने हक की आवाज उठाना चाहते हैं। जब बिजली की बात करते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है, जेल में डाला जाता है। हमने इन अत्याचारों को सहन किया, लेकिन अब किसानों की जो खून की बूंदें इस जमीन में गिरी है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान भाइयों, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्म आनी चाहिए। एक किसान की बीवी जिसकी मांग का सिंदूर पुछ जाता है, एक किसान की वो बेटी जिसके हाथों में वो हल्दी लगाता है, मेहंदी सजाता है और मंडियों के बाहर अपना अनाज बेचने के लिए समर्थन मूल्य में ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे वो अनाज नहीं बेच रहा, अपना स्वाभिमान गिरवे रख रहा है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र कहता है,
लेकिन झूठ बोल के, नौटंकी करके सत्याग्रह को एक दिन बाद खत्म कर लेता है। ऐसे मुख्यमंत्री का तख्ता पलटना है हमें। मेरे भाइयों, सोनिया गांधी जी ने 1400 करोड़ का कर्जा माफ किया। सोनिया गांधी जी ने गरीबों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बनाई। किसानों को 1 रुपया माफ नहीं किया जाता और अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो धनी है, उद्योगपति है, उनका कर्जा माफ किया जाता है। क्या ये न्याय है? जवाब दीजिए आप लोग, क्या ये न्याय है? बताइए आप लोग, क्या ये न्याय है? आज ऐसी सरकार को, आज नरेंद्र मोदी जी को विदेशों से फुर्सत नहीं मिलती। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करने वालों, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाकर आते हो। जवाब दो नरेंद्र मोदी जी, हमारे सैनिकों के खून का बदला आप नहीं ले पाते हो, लेकिन किसानों के खून का बदला अब हम लेंगे। अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे और किसानों की हाय जिस सरकार को लग जाती है, उस सरकार का तख्ता पलट कर रहता है। ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ। आज अगर आपको शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना है तो मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ एक बार मेरे लिए, और उन 6 किसानों के सम्मान में जिनका खून इस जमीन में बहा है, और जोरदार नारा लगाओ हाथ उठाकर, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं और ये लड़ाई हम लड़कर रहेंगे। ये किसानों का स्वाभिमान है। ये नरेंद्र मोदी सुन ले, ये शिवराज सुन ले, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन ले। ये जो किसानों के माथे पे ये जो पगड़ी सजी है, ये सजी रहेगी। ये न झुकी है न झुकेगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।